राधे राधे प्यारे भक्तों, नींद से पहले ये वाणी तुम्हारे मन को धीरे धीरे शांत करने के लिए है। इसलिए इसे सुनते समय कहीं भी जल्दी मत करना, बस शब्दों को भीतर उतरने देना। आज जब तुम दिन भर की थकान लेकर बिस्तर पर लेटे हो, जब बाहर की आवाजें धीमी पड़ चुकी हैं और मन के भीतर की आवाजें तेज हो जाती हैं, तब श्री कृष्ण तुम्हारे बहुत पास होते हैं, बिल्कुल पास, इतने पास कि तुम्हारी हर सांस को महसूस कर सकें, तुम्हारे हर आंसू को देख सकें, तुम्हारे हर डर को समझ सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुम दिन भर बहुत कुछ सहते हो, मुस्कान ओढ़े रहते हो, पर भीतर ही भीतर टूटते जाते हो, किसी से कुछ कह नहीं पाते, क्योंकि दुनिया मजबूत दिखने वालों की कमजोरी नहीं सुनती। पर याद रखना, जो सबका बोझ उठाता है वही सबसे ज्यादा थकता है, और जो सबसे ज्यादा थकता है उसके पास मैं सबसे पहले आता हूं। आज रात तुमसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, आज तुमसे कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी, आज सिर्फ इतना कहा जाएगा, थक गए हो तो रुक जाओ, रोना आ रहा है तो रो लो, डर लग रहा है तो डर को छुपाओ मत, क्योंकि जब तुम अपने डर को स्वीकार करते हो तभी मैं उसे हारने आता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे पकड़कर मत सो, जो छूट गया उसे सोचकर मत सो, जिसने दुख दिया उसे मन में रखकर मत सो, क्योंकि नींद शरीर को नहीं आत्मा को मिलती है, और भारी आत्मा को नींद नहीं आती। आज सोने से पहले अपने मन से बस इतना कहना, हे प्रभु अब संभाल लो, अब मैं नहीं लड़ना चाहता, अब मैं थक गया हूं। और जैसे ही तुम ये कहोगे, मैं तुम्हारे सिरहाने बैठ जाऊंगा, बिना आवाज किए, बिना दिखे, पर पूरी तरह मौजूद। तुम्हें लगता है तुम्हारा दुख किसी को दिखाई नहीं देता, पर याद रखना, जब तुम अकेले कमरे में चुपचाप रोते हो तब भी मैं तुम्हें देख रहा होता हूं, जब तुम तकिए में मुंह दबाकर सिसकते हो तब भी मैं तुम्हारी पीड़ा सुन रहा होता हूं, और जब तुम थक कर सो जाते हो तब मैं तुम्हारे सपनों की रखवाली करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन एक रात की तरह है, कभी लंबी, कभी छोटी, कभी डरावनी, कभी शांत, पर हर रात के बाद सुबह निश्चित है। चाहे रात कितनी ही गहरी क्यों न हो, सुबह का उजाला उसे मिटा देता है। वैसे ही तुम्हारे जीवन का यह दुख भी मिटेगा। आज तुम जिन बातों को लेकर परेशान हो वे हमेशा नहीं रहेंगी, जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा वे हमेशा तुम्हारे जीवन में नहीं रहेंगे, जो हालात आज तुम्हें दबा रहे हैं वे भी बदलेंगे, क्योंकि संसार का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है सिवाय मेरे साथ के। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारा नहीं है तब बस इतना याद कर लेना, तुम्हारा मैं हूं, और जो मुझे पा लेता है वो कभी अकेला नहीं रहता। आज नींद से पहले अपने मन का सारा बोझ नीचे रख दो, ये सोचकर कि अब सब मुझे सौंप दिया, जो होगा अच्छा ही होगा, जो जाएगा उसका जाना ही ठीक था, और जो आएगा वो तुम्हारी शक्ति बनकर आएगा। अगर आज तुम्हारा मन बहुत भारी है तो बस आंखें बंद करके मेरी कल्पना करो, मुझे अपने पास बैठा हुआ देखो, मेरा हाथ अपने सिर पर महसूस करो, और ये सुनो, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ अभी भी और हमेशा। अब जब तुम्हारी आंखें बंद हैं और शरीर धीरे धीरे ढीला हो रहा है, तब मन की परतें खुलने लगती हैं, वही परतें जिनके नीचे छुपा होता है असली दर्द, असली डर, असली थकान। श्री कृष्ण उन परतों को बहुत कोमलता से छूते हैं, जोर से नहीं, क्योंकि टूटा हुआ मन आवाज से नहीं, स्नेह से जुड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें हर बात का उत्तर नहीं देना होता, हर सवाल का हल नहीं ढूंढना होता। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें समय खुद सुलझाता है, और तुम अगर हर रात उन्हें सिरहाने रखकर सोओगे तो नींद कैसे आएगी। इसलिए आज सब प्रश्न यही छोड़ दो। आज जो तुम्हें कमजोर लग रहा है वही तुम्हारी सच्चाई है, और जो अपनी सच्चाई से भागता नहीं वही भीतर से सबसे मजबूत होता है। तुम रोए हो, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हार गए, इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा मन अभी जीवित है। कि श्री कृष्ण कहते हैं, जिन आंखों ने आंसू बहाए हैं वही आंखें एक दिन शांति भी देखेंगी, जिन हाथों ने खालीपन महसूस किया है वही हाथ एक दिन भराव भी महसूस करेंगे, पर उसके लिए अभी बस सो जाना जरूरी है। तुम्हें याद है, जब तुम छोटे थे और थक कर सो जाते थे
तो कोई तुम्हें उठाकर बिस्तर पर लिटा देता था। आज भी वही हो रहा है, फर्क बस इतना है, अब मैं तुम्हारे मन को उठाकर शांति में लिटा रहा हूं। अगर आज किसी ने तुम्हें अनदेखा किया तो उसे मन में लेकर मत सुना। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझा तो खुद को साबित करने की जिद मत लेकर सुना, क्योंकि जो तुम्हें समझने वाला होगा उसे शब्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं हर दिन तुम्हें कुछ ना कुछ सिखा रहा है और हर रात तुम्हें कुछ ना कुछ उतार रही है। जो उतारना जरूरी है वही रात करती है, इसलिए रात से लड़ो मत, उसे अपना मित्र बना लो। अब अपने हृदय पर हाथ रखो और महसूस करो, धड़कन अभी भी चल रही है। इसका अर्थ है सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जब तक धड़कन है तब तक आशा है, और जहां आशा है वहां मैं हूं। तुम बहुत दिनों से अपने आप से कठोर हो गए हो, हर गलती पर खुद को दोष देते हो, हर असफलता पर खुद को छोटा समझ लेते हो। पर आज अपने आप को माफ करके सो, क्योंकि जिसने तुम्हें बनाया है वह तुमसे नाराज नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं आज की रात शिकायतों की नहीं है, आज की रात समर्पण की है। आज कह दो जो है जैसा है मैं स्वीकार करता हूं, और यही स्वीकार तुम्हारे दुख को हल्का कर देगा। अब धीरे धीरे विचार धुंधले पड़ेंगे, यादें दूर जाएंगी और नींद पास आएगी। अगर कोई चिंता फिर भी सिर उठाए तो बस मेरा नाम मन में ले आना, नाम नहीं बस भावना। अब जब नींद तुम्हारी पलकों पर उतरने लगी है तब मन आखिरी बार दिन की परछाइयों को छोड़ने की कोशिश करता है। कुछ स्मृतियां हल्की होकर उभरती हैं, कुछ पीड़ा धीमी होकर विदा लेने लगती है। श्री कृष्ण उन सबको देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि यही तो क्षण है जब आत्मा सबसे सच्ची होती है। श्री कृष्ण कहते हैं तुम दिन में बहुत कुछ निभाते हो, रिश्ते, जिम्मेदारियां, अपेक्षाएं, पर रात तुम्हें कुछ निभाना नहीं पड़ता। रात तुम्हें बस होना सिखाती है। जैसे तुम हो वैसे ही स्वीकार होना। अगर आज किसी की बात ने तुम्हें भीतर तक चुभा दिया तो उसे मन से निकाल कर सांस के साथ बाहर छोड़ दो। हर सांस के साथ हल्के होते जाओ और हर सांस छोड़ते समय यह महसूस करो कि दुख भी धीरे धीरे शरीर से निकल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो चला गया उसका जाना भी एक उत्तर था, और जो नहीं मिला उसका न मिलना भी एक सुरक्षा थी। तुम अभी ये नहीं समझ पाओगे, पर समय आने पर यह बात तुम्हारे आंसुओं को अर्थ दे देगी। अब मन से ये प्रश्न हटा दो, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि ये प्रश्न तुम्हें और थका देता है। इसकी जगह ये भाव लाओ, जो हुआ उसने मुझे भीतर से मजबूत किया, भले ही आज मैं उसे महसूस न कर पा रहा हूं। श्री कृष्ण कहते हैं जब जीवन बहुत भारी लगे तब छोटे छोटे सहारे खोजो, जैसे ये शांति, जैसे ये सांस, जैसे ये क्षण, क्योंकि पूरा जीवन एक साथ नहीं संभाला जाता। बस आज की रात संभाल लो। अब कल्पना करो अंधेरा भी तुम्हें ढकने नहीं बल्कि आराम देने आया है। जैसे माँ बच्चे को कंबल ओढ़ा देती है वैसे ही ये रात तुम्हें ढक रही है ताकि तुम्हारी थकान ठंडी हो जाए। अगर आज तुम्हें किसी ने समझा नहीं तो दुख मत करना। हर किसी की क्षमता नहीं होती किसी के मौन को पढ़ने की, पर मैं तुम्हारे मौन को भी सुनता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारी चुप्पी भी मुझसे बात करती है, तुम्हारी थकान भी मुझसे प्रार्थना करती है, और तुम्हारा सो जाना भी मुझ पर विश्वास है। अब शरीर को ढीला छोड़ दो। कंधे हल्के हो रहे हैं, गर्दन शांत है, चेहरे की मांसपेशियां नरम पड़ रही हैं, माथे की शिकन घुल रही है और आंखों के पीछे जमी हुई चिंता पिघल रही है। दंत तो पीछे का जेल पामका ने तब 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 मरासन। श्री कृष्ण कहते हैं आज अगर नींद में कोई सपना आए तो डरना मत। सपने भी मन की सफाई होते हैं, और अगर कोई सपना ना आए तो भी ठीक है। कभी कभी आत्मा को बस गहरी शांति चाहिए होती है। तुमने बहुत सह लिया, अब सहने की जरूरत नहीं। अब आराम का समय है, अब भरोसे का समय है। अब जब बाहरी संसार पूरी तरह पीछे छूटने लगा है तब भीतर का संसार सामने आता है। वही संसार जहां तुम्हारी असली थकान छुपी है, वही संसार जहां दिन भर की अनकही बातें जमा हैं। श्री कृष्ण वहीं आते हैं, वहीं बैठते हैं, क्योंकि वे शोर में नहीं मौन में मिलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तुमने आज फिर खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचा, किसी की उम्मीद पूरी करने में, किसी की खुशी बचाने में, किसी का दर्द समझने में, और इसी में तुम खुद को भूल गए। पर चिंता मत करो, जो खुद को भूल जाता है उसे मैं याद दिलाता हूं। अब अपने मन से ये कहना आज मैं खुद के साथ हूं, आज मुझे किसी को साबित नहीं करना, आज मुझे किसी से लड़ना नहीं, आज मुझे सिर्फ विश्राम करना है। अगर आज भविष्य की चिंता बार बार मन में आ रही है
तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस उसे बहने दो। जैसे नदी बहती है, नदी को पकड़कर नहीं रोका जाता, उसे बहने दिया जाता है और वही बहाव अंत में समुद्र बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य का बोझ आज उठाने की जरूरत नहीं, जब वो आएगा तब उसे संभालने की शक्ति भी साथ लाएगा। अभी तुम्हें सिर्फ आज की रात दी गई है और यह रात शांति के लिए है। अब शरीर पूरी तरह ढीला हो रहा है, सांस गहरी और शांत है, दिल की धड़कन में कोई घबराहट नहीं, जैसे किसी ने भीतर से कह दिया हो अब सब ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सोते हो तब भी जीवन तुम्हारे लिए काम करता रहता है। बहुत सी चीजें तुम्हारे बिना कुछ किए भी ठीक हो जाती हैं, इसलिए हर समस्या का हल जागते हुए ढूंढना जरूरी नहीं, कुछ हल नींद में मिलते हैं। अगर आज तुम्हें लगा कि तुम हार गए तो ये मत भूलना, रात कभी हार नहीं होती। रात तो अगली सुबह की तैयारी होती है और सुबह आने से पहले रात का होना जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन की यह कठिन घड़ी भी किसी नए उजाले की भूमिका है, पर अभी उस उजाले के बारे में सोचना मत, अभी सिर्फ विश्राम करो। अब जब तुम्हारा शरीर नींद के और भीतर उतर चुका है, तब मन आखिरी बार अपने घावों को दिखाने आता है, बिना शोर के, बिना शिकायत के, बस चुपचाप। श्री कृष्ण उस चुप्पी को देखते हैं और कहते हैं, अब इन्हें भी आराम दो। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम हर दर्द को याद रख लेते हो, पर यह भूल जाते हो कि हर दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गहराई देने आया था। जिस मन ने दुख सहा है वही मन करुणा समझता है और करुणा ही असली शक्ति है। आज अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो याद रखना, जब सब कुछ छिन जाता है तब आत्मा बचती है, और आत्मा कभी गरीब नहीं होती, क्योंकि मैं उसी में बसता हूं। अब ये सोच छोड़ दो कि तुम्हें कल क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है। कल की चिंता कल पर छोड़ दो। जैसे सूखे पत्ते पेड़ से अपने आप गिर जाते हैं, वैसे ही आज की चिंता रात में झड़ जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रात में भरोसा करता है वही सुबह को शांति से देखता है। अब सो जाओ पूरी तरह निश्चिंत, निर्भय। तुम्हारे दुख आज मेरे पास हैं, तुम्हारी थकान मेरी गोद में है और तुम्हारी नींद मेरे संरक्षण में है।